बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिन बाकी हैं, ओनली 7 डेज लेफ्ट के हवाले से बात करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक चंद्रगरी राजयोग की धमाकेदार एंट्री के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 फरवरी को मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर, शुक्र यानी वीनस का गोचर, और वीनस जो कि रोमांस का प्लैनेट भी माना जाता है, पैसे का, दौलत का प्लैनेट भी माना जाता है, जो आपके बैंक बैलेंस को, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। ऐसे प्लैनेट का कैप्रिकॉर्न के अंदर जाना और साथ में मजीद 3 सैयारों का वहां ज्वाइन करना, जैसे कि, और ये है मंगल, बुध और शुक्र। शुक्र का तो होगा ही गोचर वहां पे, यानी शुक्र वीनस वहां पे 12 से लेके 7 मार्च, 12 फरवरी से लेके 7 मार्च तक वहां पे रहेंगे। उसके अलावा बुध, मंगल का, सूर्य का भी वहां पे गठजोड़ बनेगा और ये 4 सैयारों का चंद्रगरी राजयोग बनेगा तमाम बुरूज के लिए, जिसमें जिन जिन ज़ोडिक साइन को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है उनके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, जो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर खास तौर पे 12 फरवरी से जो 7 दिन के फासले पर मौजूद है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए, यानी कि 7 मार्च तक भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, उनके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। इसके हवाले से अगर हम बात करें जिनके ऊपर शुक्र और शनि यानी सैटर्न की दिशा चल रही है, तो उनके ऊपर भरपूर नवाजिशात होंगे, उन बुरूज के हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। याद रखिएगा, शुक्र का कैप्रिकॉर्न के अंदर गोचर होना, मकर राशि में गोचर होना, ये डिज़ाइनर्स के लिए, फैशन डिज़ाइनर्स या कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाने के काम से जुड़े रहते हैं, उनको भरपूर फ़ायदा इससे मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो वेडिंग प्लानर्स हैं या मूवी मेकर्स हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, कैटरिंग का काम या लाइट माइक डेकोरेशन, उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होना है। मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग या डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, IT से जुड़े हुए लोग या कंप्यूटर का जो काम करते हैं, ज्वेलर्स या जो भी कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, एडवोकेट हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में या इस तरह का कोई काम करते हैं, तो उनको भी भरपूर फ़ायदा इससे मिलेगा। इलेक्शन में जाते हैं या सियासत में जाते हैं तो भरपूर तरीके से वहाँ भी अच्छा फ़ायदा समेटते हुए और जीतते हुए ये ज़ोडिक साइन नज़र आएंगे, जिनकी अभी हम बात करने वाले, कामयाबी इनके कदम चूमेगी। इसके अलावा जो ट्रैवल का काम करवाते हैं, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क भिजवाना या शहर जो ट्रैवल का काम करते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी है या टिकट वगैरह का काम करते हैं ट्रैवल एजेंसी के हवाले से, तो इनका भी भरपूर फ़ायदा होने वाला है इस दौरान में। याद रखिएगा, ये जो ज़ोडिक्स है जिनका भी हम नाम बताएंगे, अगर ये ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या ट्रैवल के अंदर यानी कोई प्लेन वगैरह चलाने का काम कर रहे हैं या फिर कोई सफ़र का काम करते हैं, बैरून मुल्क जाने का काम करते हैं, तो बैरून मुल्क जाना भी इनके लिए मुबारक साबित होगा। अच्छा पैसा कमाना, वहाँ जॉब या कारोबार का मिलना, ये मुमकिन होगा। या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम यानी कंप्यूटर का काम या डेटा एंट्री का काम, मल्टीमीडिया का काम या कोई भी ऐसा IT से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए ये ज़ोडिक साइन नजर आएंगे। चूंकि कैप्रिकॉर्न शनि की राशि समझी जाती है, तो शनि यानी सैटर्न की राशि के अंदर इसका गोचर होना, यानी कि शुक्र का गोचर होना बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है और बहुत पावरफुल होने के साथ साथ ये भरपूर तरीके से फ़ायदा भी देगा। और जैसे हमने आपको बताया कि 3 मजीद सैयारे यहाँ पे जुड़ जाते हैं, यानी कि 4 सैयारों का गठजोड़ होना और चंद्रगरी राजयोग बनाना, ये भरपूर तरीके से इन ज़ोडिक साइन को फ़ायदा पहुंचाएगा। शुक्र जब कैप्रिकॉर्न में आता है, मकर राशि में, तो मिलजुल के काम करने का जो एक जज्बा है वो आपके अंदर बेदार करता है। काम करने का जज्बा या उसके रिजल्ट्स हासिल करने का जज्बा, पैसे कमाने का जुनून आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ पैसे कमाने का जुनून तो सर पे सवार रहता है, क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपका विल पावर बढ़ता हुआ नजर आता है, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है और बहुत भरपूर तरीके से दौलत समेटना, अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाता है। टीम वर्क के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्ट मिलता है। अगर आप टीम वर्क करने पे बिलीव कर रहे हो तो ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और काफ़ी हद तक मैनेजमेंट के हवाले से, जैसे हमने कहा, मार्केटिंग के हवाले से आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी काम जो आप कर रहे हो जिसमें टीम वर्क है, वो आपको हाई प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। यानी आपके टीम वर्क वाले काम में भरपूर जो रिटर्न्स है वो आपको मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से बात करें, सक्सेस, कामयाबी के हवाले से बात करें,
ट्रेनिंग, अगर आप कोई ट्रेनिंग लेते हो, कोई चीज़ सीखते हो, उसके अंदर भी भरपूर फायदा होगा। नेटवर्किंग के अंदर मीटिंग्स करते हो, आपस में प्लानिंग करते हो, वर्क ग्रुप वगैरह आपका होता है, तो उसके अंदर भी भरपूर फायदा आप लोग समेटते हुए नजर आओगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग सेल्स और मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं, भरपूर तरीके से इस दौरान में फायदा उठाएंगे। एडवाइजरी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोई एजेंसी वगैरह चलाते हैं, आर्टिस्ट वगैरह के लिए भी भरपूर रहेगा। जो ग्लैमर इंडस्ट्री या शो बिज से जोड़ के काम करते हैं, उनको भी भरपूर फायदा होगा। एक्टर्स हैं, एंकर्स हैं, या ड्रामा आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, या कोई भी टैलेंट लेके शो बिज के अंदर एंटर हुए हैं, तो भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी बनाना, अपना घर लेना, गाड़ी लेना, बैंक बैलेंस बनाना और लग्जरियस लाइफ में एंटर होना, रॉयल लाइफस्टाइल अपनाना, ये सब मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। याद रखिएगा, जब भी शुक्र शनि की किसी राशि में जाता है, जैसे कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, तो यहाँ पर उसको मजीद चमका देता है। वहाँ पे और मजीद ऑप्शंस का आना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का आना, आपको अपने करियर में ऑप्शंस का मिलना, प्रमोशंस के योग बनना, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, बोनस अलाउंसेस का मिलना, बोनसेस का मिलना, सैलरी में इंक्रीज होना, हर लिहाज से अच्छा वक्त दिखना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड्स नवाजे जाना, अपने कारोबार में एक ऊंचा ग्राफ दिखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, कारोबार के लिए फ्रेंचाइजीज या ब्रांचेस बनाते चले जाना, हर लिहाज से तरक्की करते हुए और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए देखना, अपने ज़मीनों जायदाद से अच्छा पैसा कमाना, फार्मर से तो अपनी फसलों का अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न इनको मिलना, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसा दिखना, हर लिहाज से चारों तरफ से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपका कोई पुराना क्रश है या आपके कोई पुराने रिलेशंस है जिसको आप भुला चुके हो, काफ़ी सालों से मुलाकात नहीं हुई, कोई दोस्त यार स्कूल के ज़माने की जिनसे मुलाकात नहीं होती, उनसे मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में जो आपके लव्ड वंस थे उनसे मुलाकात हो सकती है। कोई ऐसे हालात भी बनते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, अगर शुक्र के हवाले से और शनि के हवाले से, शुक्र और शनि दोनों आपके बर्थ चार्ट में अगर अच्छे नहीं है, तो फिर ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ लेके जाएगा। यानी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के होते हुए कोई दूसरी लड़की या लड़के में इंटरेस्ट लेना, या घुलना मिलना और उससे एक रिलेशन बना लेना, तो ये चीज़ें मुमकिन होंगी। तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि बहुत ख्याल रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ मत जाएं। ये नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत बड़े मसले पैदा कर देगा। और अगर लव लाइफ है तो लव लाइफ में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी स्मूथली चलेगी और उसमें भी आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ देखोगे। याद रखिएगा, मंगल और शुक्र दोनों की अगर हम बात करें तो जज्बात का आइकन माना जाता है मंगल को और शुक्र को। यानी मार्स और वीनस दोनों जो है वो रोमांस के हवाले से माने जाते हैं, यानी कि मोहब्बत को बढ़ाना, बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, इस किस्म की चीज़ें इनके अंदर होती हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, फिजिकल साइड पे यानी फिजिकली बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन जो इनर सेल्फ, एक अंदर की जो इमोशनलिटी होती है, वो बहुत कम आपको नजर आएगी। तो इमोशनल साइड के हवाले से यानी इमोशनली पैशनेट होना ये मुमकिन नहीं होगा। फिजिकली बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोग फील करोगे। यहाँ पर आपका एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना रहना, स्टर्बर्न होना, ज़िद्दी हो जाना, कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट करे, ऐसी चीज़ें आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके कारोबार में और आपके घर में भी होते हुए नजर आएंगे। तो ये मामला बिगाड़ने की तरफ जाएगा, यहाँ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक होता है ना कि रिलेशंस को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना, ऐसे बंदा बन जाता है अगर इस तरह के हालात हों। यानी ये 4 सैयारों का आप पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होगा कि एक मतलब का रिश्ता निभाने वाला आपको बना देगा। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि जब आप अपने आप को ऐसा नेचर का बना लोगे, फिजिकली आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होगे, तो नुकसान आपको ज़्यादा होगा। जबकि अगर आप इमोशनली पैशनेट हो तो फिर आपको फ़ायदा इसके अंदर मिल सकता है। आप पे पैसे कमाने का जुनून भी सवार रहेगा, और इस हद तक सवार रहेगा कि अपनी तबीयत को ख़राब करते हुए नजर आओगे। बहुत पैशनेट हो जाओगे, जुनून सर पे सवार होके बोलेगा, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपकी सेहत बिगड़ गई तो बोलते ना जान है तो जहान है, तो जब जान ही नहीं रहेगी तो जहान का क्या करेंगे। तो कहने का मतलब अपने ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है, अपने घर को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी तवज्जो देनी है, अपने माँ बाप के साथ भी बैठ के बात करनी है। ऐसा नहीं कि टोटली अपने वर्क के बारे में सोचते रहे, अपने ऑफिस को भी घर में लेकर आए, यहाँ पे आप डिस्कस करें, तो आपके मामला बिगड़ेंगे। आप घर में ऑफिस की बातें करोगे, वहाँ के माहौल की बातें करोगे, तो कभी भी आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो फ्लरिश नहीं कर पाएगी और बड़े बड़े मसले आपको फेस करने पड़ सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर ये गठजोड़ जो बनेगा 4 सैयारों का, यानी चित्रकरी राजयोग, आंखों का,
और आपको हड्डियों का प्रॉब्लम देगा, यानी कि आंखों में दर्द, दांत में दर्द, जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी पेन, सर दर्द, माइग्रेन, पेट दर्द, एसिडिटी के अलावा कॉन्स्टिपेशन, मोशन की भी शिकायत आपको रह सकती है। तो याद रखिएगा किडनी और लीवर यानी गुर्दों का प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हम शुरू कर रहे हैं 12 के 12 राशियों, 12 के 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से। अब क्या कुछ होना है इस दौरान में इनकी लाइफ के साथ। अब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 12 की 12 ज़ोडिक साइंस के हवाले से। सबसे पहला बुर्ज जो हमारी लिस्ट में है वो है एरीज, मेष राशि। और बुर्ज हमल के हवाले से, एरीज के हवाले से बात करें तो इनके 10वें घर से और शुक्र का ट्रांजिट इसी घर से होगा, यानी 10वें घर से, यानी आपके करियर के घर से, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर से इसका ट्रांजिट होगा, जहां मंगल के साथ इनका गठजोड़ होगा। और मंगल के साथ गठजोड़ होना, मार्स के साथ यानी वीनस और मार्स का गठजोड़ होना, इनका मजीद पावरफुल होना आपको भरपूर तरीके से फायदा पहुंचाता हुआ जाएगा। याद रखिएगा शुक्र यानी कि वीनस आपके दूसरे और 7वें घर के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं, तो भरपूर तरीके से आपको इसका फायदा मिलेगा। और शुक्र का आपके रूलिंग लॉर्ड यानी कि मंगल मार्स के साथ गठजोड़ बनाना ये भरपूर फायदा आपको देगा। और याद रखिएगा आपके राशि का, आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड अगर ऊंच के पावर्स के साथ रहा तो भरपूर तरीके से अपने काम के अंदर, अपने करियर के अंदर बड़ा बूस्ट देखना, प्रोमोशंस के योग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस का मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको लगेगा। और धन भाव की यानी कि आपके पैसों के घर का रूलिंग लॉर्ड भी जब इस हाउस के अंदर आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके करियर से भरपूर पैसा मिलना, भरपूर इनकम मिलना, अच्छा पैसा मिलना और अच्छा कुछ बना लेना इस दौरान में ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 10वां घर केंद्र के तौर पे भी माना जाता है और 10वां घर एक मजबूत घर होता है जिसके अंदर भरपूर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे शुक्र और मंगल का गठजोड़ होना, वही हम आपसे कह रहे हैं कि भरपूर तरीके से एरीज के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाला है। शुक्र यानी कि वीनस आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा बनाना, उसको मजबूत बनाना, उसके अंदर से कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज को दूर करना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और मंगल का भी यहाँ पे होना यानी मार्स का, तो आपकी पब्लिक इमेज को और अच्छा बनाना, आपकी इमेज बेहतरीन कर देना। माजी में जो लोगों ने आपकी इमेज खराब की थी आप खुद उसको सही करते हुए नजर आओगे, आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए महसूस करोगे, तरक्की होते हुए आपको महसूस होगा। जो लोग भी ग्लैमर इंडस्ट्री में या फैशन डिजाइनिंग के अंदर या किसी भी तरह से आर्ट्स के अंदर सिंगर हैं या डांसर हैं या कोई कला, कोई चीज़ ऐसी जिनको आती है आर्ट्स के हवाले से, तो वहाँ भी भरपूर फायदा हासिल करते हुए नजर आएंगे। इनका फेमस होना, इनको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये भी मुमकिन रहेगा। अब अगर हम वृषभ राशि के हवाले से बात करें तो इनके लिए सबसे बड़ा लक ये है कि इनके 9th हाउस से गोचर हो रहा है शुक्र का वीनस का और मंगल के साथ गठजोड़ होना, वो भी 9th हाउस के अंदर, ये भरपूर तरीके से इनको फायदा देगा। किस्मत का टोटली पलटना, क्योंकि 9th हाउस होता है किस्मत का, और किस्मत का इनकी तरफ पलट जाना मीन्स तमाम मामला को उरूज पर पहुंचा देना, बेहतरीन फायदे हासिल करना, ये सब मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। चूंकि शुक्र का गोचर शनि की राशि के अंदर हो रहा है तो शनि की राशि में जाना ये थोड़ा सा गड़बड़ी इस तरह पैदा करेगा कि आपका मूड स्विंग बहुत होना या अचानक से मूड का चेंज होना या फिर यूँ कहना कि काम में डिले होना, पेंडिंग पे रखना, ये भी मुमकिनात होंगे। तो थोड़ा घबराना आपको नहीं है, ये थोड़े अरसे की तब्दीलियाँ होती हैं, उसके बाद वापस से आप अपने अच्छे मूड के अंदर आ जाओगे। आप जो पहले इन चीज़ों की वजह से परेशान भी हो सकते हो थोड़े अरसे के लिए, लेकिन ये टेम्पररी फेज है, उसके बाद फिर से वापस नॉर्मल हालात होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे शुक्र मंगल का गठजोड़, जैसे हमने कहा वीनस और मंगल यानी मार्स का गठजोड़ होना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। और ये ड्यूरेशन आपका जो है यानी कि हमने जो आपको बताया 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा ज़्यादातर जो वृषभ राशि यानी टॉरियस है, इनके शादी के योग, इनके रिश्तों के योग बनेंगे, शादी के योग बनते हुए इनको नजर आएंगे इस दौरान में। आपके पैशंस में बढ़ोतरी या यूँ कह रहे हैं कि पैशंस वाले काम में बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। जो इमोशन से जुड़ा जो भी काम आप करते हो वहाँ भरपूर तरक्की करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे वृषभ यानी टॉरियंस के घूमने फिरने के भी बड़े अवसर बनने, बहुत घूमेंगे फिरेंगे और यूँ कह लें कि ट्रैवल के अंदर रहना और
घूमते फिरते सैर सपाटा करते, रेस्टोरेंट वगैरह ये सब ज़्यादा होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा आपके बैरून मुल्क के दौरे, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, कामयाबी से वहाँ अच्छा पैसा बनाना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री या अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट, कोई भी IT से जुड़ा काम करते हो, भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी जेमिनाइज, बुर्ज जोजा के हवाले से। यहाँ पे शुक्र की अगर हम बात करें तो आपके 8वें घर में दाखिल होंगे मंगल के साथ, मार्स के साथ गत जोड़ होना, यानी वीनस और मार्स का गत जोड़ होना भरपूर तरीके से ड्यूरेशन में आपको फायदा पहुंचाएगा। शुक्र की अगर हम बात करें यानी वीनस आपके 12th हाउस, आपके 12वें घर के जो है वो मालिक बनते हैं। यहाँ खर्चे थोड़े बढ़ा देगा, क्योंकि खर्चे मीन्स बिला वजह के खर्चे करते हुए, कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं घर में, या कोई शादी ब्याह के अंदर अच्छा पैसा खर्च हो गया, इलाज मालजे में खर्च हो गया, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से खर्च हो गया, इस तरह से पैसे थोड़े से ज़्यादा खर्च होंगे। लेकिन आपकी आमदनी, आपकी इनकम ही इतनी ज़्यादा होगी कि काफ़ी हद तक इसको कवर अप करते हुए भी नज़र आप लोग आओगे। आपके पॉजिटिव सेंस में ट्रांसफ़र का योग बनना, ट्रैवल का योग बनना, जॉब का मिलना, कारोबार का चलना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आप लोग देखोगे। यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बड़ी खबर ये कि बुध यानी मर्क्यूरी भी यहाँ पे गत जोड़ बनाएंगे शुक्र के साथ, मंगल के साथ, यानी वीनस, मार्स और फिर इनका मर्क्यूरी का मिल जाना, ये काफी हद तक पावरफुल करते हुए तमाम जेमिनाइज को नजर आएगा। यहाँ पे इन सैयारों का आपके लिए विपरीत राजयोग बनाना, सोने पे सुहागा होगा, जो भरपूर तरीके से तरक्की करना, अच्छा पैसा समेटना, अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, प्रॉपर्टी खरीद के बेच के उससे मुनाफा हासिल करना, प्रॉपर्टी के बिजनेस में फ्लरिश करना, हर लिहाज से पैसे के मामलात अच्छे होना, जमीनों जायदाद से अच्छा पैसा आना, बैरून मुल्क से अच्छा पैसा आना, हर तरफ से पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। नौकरी वगैरह के तो बंदोबस्त होंगे, यानी कि जिनको नौकरी नहीं मिली, जॉबलेस है, उनकी जॉब का लगना है, लेकिन मेहनत बहुत करवाएंगे। याद रखिएगा, हार्ड वर्किंग बहुत आप हो जाओगे, आपको मेहनत, आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उससे बाहर आते हुए भी नजर आओगे और उसकी वजह से प्रमोशंस के योग बनना या अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सैलरी पे लग जाना, ये भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा वर्क ओवरलोड कह लें या वर्कलोड कह लें, तो इसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, थोड़ा सा परेशानियां आएंगी, लेकिन वो टेम्पररी होगी, ज़्यादा अर्सा नहीं रहेंगी, क्योंकि बड़ी खुश असलूबी से ये काम अंजाम देते हुए इससे बाहर आओगे और आपके लिए फ्यूचर बड़ा ब्राइट रहेगा, क्योंकि इसी की वजह से आपको आगे चांसेस मिलने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के हवाले से। तो अगर शुक्र के गोचर के हवाले से बात करें तो शुक्र का ये गोचर होना और मंगल यानी मार्च के साथ इसकी युति, इसका गत जोड़ बनना भरपूर तरीके से, यानी कि वीनस और मार्स का गत जोड़ होना, ये बहुत ही आपको पावरफुल बनाएगा। आपके लिए बड़े बड़े मौके आना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का आना, जॉब का मिलना, जॉब के अंदर प्रमोशंस के युग बनना और अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। और शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है, ये जो ट्रांजिट हो रहा है शुक्र यानी वीनस का, तो ये आपके 7वें घर यानी कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपके रिश्तों के घर के हवाले से हो रहा है। आपके बिजनेस में पार्टनरशिप का जो काम होता है उसके हवाले से, उस घर से इसका गोचर या इसका ट्रांजिट हो रहा है। और वीनस वैसे भी आपके इनकम का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जबकि एक्शंस का जो रूलिंग लॉर्ड वो मंगल माना जाता है। और मंगल और वीनस का गत जोड़ जैसे अभी हमने कहा होने जा रहा है, तो 12 फरवरी से इसका गत जोड़ होना आपके इनकम में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में, आपकी जॉब के हवाले से, आपके प्रोमोशंस के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करने के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। अपने करियर में, बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में भरपूर तरक्की समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। जिन भी कर्क राशि या कैंसेरियंस की शादी नहीं हुई, तो उनके रिश्ते बनना, उनके शादी के योग बनना पॉसिबल रहेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। बृहस्पति यानी कि जुपिटर का केंद्र से आपके घर में गोचर होना, फिर 7वें घर से शुक्र का गोचर होना यानी वीनस का गोचर होना, ये बेहतरीन फायदे आपको देगा और ये ट्रांजिट बहुत रंग लाएगा, बहुत बेहतरीन फायदे, तरक्की देता हुआ आपको नजर आएगा। और शनि का अस्त होना यानी कि इनविजिबल होना कुछ अरसे के लिए, और साथ में इसकी ढैया भी चलना, यानी सैटर्न और शनि की ढैया आपके लिए चल रही है, तो आपके लिए सैटर्न की नवाजिशात भी भरपूर बनी रहेगी, फायदे भी आपको भरपूर मिलेंगे, तरक्की भी सबसे ज़्यादा करते हुए आप लोग नज़र आओगे। और आप लोग ही नहीं बल्कि स्कॉर्पियंस की भी ढैया चल रही है। फिर अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्नियंस और एक्वेरियस और पाइसेस, तीनों की साढ़ सत्ती चल रही है। तो ये पांचों के ऊपर शनि की कृपा कह लें, शनि की नवाजिशात कह लें, भरपूर तरीके से बनी रहेगी।
और इनका तरक्की करना, इनका तेज तरीन दौलत कमाना, इनका तेज तरीन आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुमकिन रहेगा। अब अगर हम सिंह इज द किंग के हवाले से बात करें, यानी सिंह राशि, लियो, बुर्ज असद के हवाले से, तो आपके छठे घर से शुक्र का गोचर होना, ट्रांजिट होना। छठे घर से मुराद है कि आपके ऐसे घर से जो आपके रोग, आपकी बीमारियों का घर है, आपके दुश्मनों का घर है, और आपकी सेहत के हवाले से हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारियों के हवाले से, आपके दुश्मनों के हवाले से, और आपके कर्जे का घर भी, यानी आपके लोन्स का, कर्जे का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ छठे घर में इसका गोचर होना, ये आपके नौकरी के अंदर प्रॉब्लम्स का बढ़ाना, काम को पेंडिंग पे रख देना, थोड़ा लेजी हो जाना, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाना, ऐसा भी लियो के लिए होगा। लेकिन आपको अपने ऊपर काबू रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने आप को अलर्ट रखना है। योगा, जिम, एरोबिक्स करके या थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके भी अपने आप को सेहतमंद रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्लस ये कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, वरना ये वक्त हाथ से निकल जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है आपके लिए और उसको अवेल करने वाला चाहिए। और बुर्ज असद यानी कि सिंह राशि अवेल कर गए तो बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, आपके खिलाफ साजिश करने वाले एक्टिव रहेंगे। आपके खिलाफ साजिश करना, आपको डिमोट करने की वजह बनना, या बॉसेस से आपके रिलेशंस में दरारें डालना, ये लोग आपके घर में भी हैं, आपके कारोबार में भी हैं, और किसी न किसी तरीके से आपके जॉब करियर में भी, यानी जॉब, कारोबार और घर के अंदर मौजूद हैं। तो इनसे थोड़ा सा फाइट करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन कर्जे थोड़े कम करते हुए या खत्म करते हुए आप लोग नजर आओगे, और बीमारियों का डायग्नोज होना, बीमारियां कम होते हुए भी आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, आपकी किस्मत एक्टिवेट रहेगी, यानी कि किस्मत का आपके फेवर में मुड़ जाना, यानी कि हर लिहाज से आपको अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी का साथ मिलना, काफी हद तक इस ड्यूरेशन में आपको तरक्की का मिलना या प्रमोशंस का मिलना, अपने कारोबार को ऊंचा चाहते हुए देखना या तरक्की करना आपके लिए मुमकिन रहेगा। आप में से जो सर्जन्स हैं, खासतौर पे प्लास्टिक सर्जन्स कह लें या ब्यूटिशियंस जो लोग हैं, उनको भरपूर फायदा मिलते हुए उनको नजर आए। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना ये भी मुमकिन है, तो इससे बचना आपके लिए सही रहेगा। अगर शादीशुदा है और अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाह रहे तो इससे दूर रहने में ही आपका फायदा है, यानी बहुत बड़े मसले ये पैदा कर सकता है। शुक्र और शनि यानी दोनों का आपकी राशि को देखना, शुक्र यानी कि वीनस और शनि यानी कि सैटर्न, भरपूर तरीके से आपको फायदा मिलेगा और तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन आपके खर्चात में इजाफा हो सकता है, तो इस पे काबू रखने में ही समझदारी है, और काबू रख गए तो भरपूर तरीके से तरक्की करना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। कन्या राशि यानी विर्गोस के हवाले से बात करें तो इनके 5th हाउस से शुक्र का गोचर होना, यानी कि वीनस का ट्रांजिट होना और मंगल यानी मार्स के साथ गठजोड़ होना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला। आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी विल पावर में इजाफा होना, हर लिहाज से तरक्की करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, भरपूर तरीके से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा, विर्गोस में जिनका शेयर मार्केट का काम है, क्रिप्टो या गोल्ड का काम करते हैं या प्राइस बॉन्ड का काम करते हैं, प्राइस बॉन्ड खरीदना बेचना या प्राइस बॉन्ड के नंबर्स का, लकी नंबर्स का लगना और अपने लॉटरी टिकट्स के नंबर लगना, ये मुमकिन होते हुए इनको नजर आएंगे। और याद रखिएगा, मंगल का 5वें घर में रहना, वो भी शुक्र के साथ आपके इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाएगा, लोगों को जज करना, लोगों को स्कैन करना और जो धोखेबाज है उनसे होशियार रहना, और कल के काम मतलब आगे क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, कहाँ पे फायदा हो सकता है, ये चीजें जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और यही आपको भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आर्ट से जुड़ा जो काम आप करते हैं उसमें भरपूर पैसा कमाएंगे। अगर आप शो बेस्ड या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए वहां भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, अपनी औलाद की तरक्की के हवाले से भी अच्छी खबरों का सुनना, औलाद का तरक्की करना या जॉब के अंदर अच्छी खबरें सुनना मुमकिन रहेगा। अब अगर हम बात करें तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीजान के हवाले से, आपके चौथे घर से इसका गोचर होगा, यानी वीनस का गोचर आपके चौथे घर में होगा, 4th हाउस में होगा। शुक्र का कैप्रिकॉर्न में यानी शनि के घर में जाना बहुत ही भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। तरक्की करते हुए, पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। शुक्र वैसे भी वीनस आपके रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं, तो आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड माना जाना ये बहुत भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। और फिर आप पे नवाजिशात रहेंगी मंगल यानी मार्स की, और इसका गठजोड़ बनना वीनस के साथ ये सोने पे सुहागा रहेगा। और तरक्की करना, पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मंगल का पावरफुल होना शुक्र को भी पावरफुल करेगा, और शुक्र और मंगल का पावरफुल होना ये आपको भी पावरफुल करता हुआ नजर आएगा, यानी बुर्ज मीजान भरपूर तरीके से
लिब्रास तरक्की करते हुए अच्छा पैसा बनाते हुए इस दौरान नजर आएंगे। मंगल आपके कारोबार का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो कारोबार में एक बड़ा झटका आना मीन्स अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। और आपके लिए महालक्ष्मी योग, राजयोग बनाना भरपूर तरीके से आपको पैसे का फायदा देता हुआ और तमाम मामला जिंदगी में आपको फायदा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपको खुशहाली का माहौल दिखाना, आपकी फैमिली के अंदर खुशहाली का एक माहौल रहना, ये भी मुमकिन रहेगा। फैमिली अफेयर्स अच्छे रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, लव लाइफ का अच्छा होना, ये भी बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी में तरक्की होना, प्रॉपर्टी को बेच के अच्छा मुनाफा कमाना, ये भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस हैं, ये होना आपकी शादीशुदा जिंदगी को बहुत कड़वाहट में बदल देगा। कोशिश करने से दूर रहें, इसी में आपकी भलाई रहेगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस बुर्ज अक्रब के हवाले से। शुक्र का गोचर या शुक्र का ट्रांसिट आपके 3rd हाउस, आपके तीसरे घर से हो रहा है। अब शुक्र का उस घर में गोचर होना, उस घर में ट्रांसिट होना जहाँ मंगल ऑलरेडी मौजूद है, और मंगल मार्स का और शुक्र यानी वीनस का गठजोड़ बनना, युति बनना, इनका पावरफुल होना और आपको पावर्स देना काफी हद तक आप पे ढैया का असर कम कर देगा, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है स्कॉर्पियंस की, तो काफी उसका इम्पैक्ट कम होते हुए आपको नजर आएगा। और तीसरा घर चूंकि आपके इनिशिएटिव्स का घर भी है और यहाँ पे मंगल और यानी मार्स का और वीनस का, शुक्र का एक साथ बैठना भरपूर तरीके से इनिशिएटिव्स के घर को एक्टिवेट करेगा और फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ पर आपका लेजीनेस से कोई वास्ता रहेगा नहीं, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, आप सख्त मेहनत हार्ड वर्किंग करना शुरू कर दोगे, पैसे कमाने का जुनून आप पे सवार रहेगा, क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा, आपका विल पावर बढ़ जाएगा, भरपूर तरीके से थॉट प्रोसेस बढ़ेगा और अक्लानी ताकतों में इंट्यूटिव पावर्स में इजाफा होगा, जिससे आगे आने वाले वक्त में बेहतरीन फैसले, क्विक डिसीजंस, वेल टेकन, टाइमली डिसीजंस लेना, कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में तेज तरीन तरक्की करना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। लग्जरियस लाइफ के ऊपर खर्च करते हुए नजर आओगे, ट्रैवल में, घूमने फिरने में, रेस्टोरेंट वगैरह में, लेकिन उससे आप पे इतना लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी इनकम में भरपूर इजाफा रहेगा, तो काफी हद तक आप कवर करते हुए यहाँ पे नजर आओगे। फिल्म, टीवी या जो आर्ट्स से जुड़ा हुआ, कला से जुड़ा हुआ काम करते हैं या ग्लैमर इंडस्ट्री में या शोबिज में भरपूर तरीके से पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। और टीवी से, सीरियल से, मीडिया से एक्टिंग करते हैं, आर्टिस्ट हैं, न्यूज एंकर से, ये भरपूर फायदा उठाते हुए इससे नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे धनु राशि, सैजिटेरियंस, बुर्ज कौस के हवाले से। शुक्र यानी वीनस का गोचर या ट्रांसिट दूसरे घर 2nd हाउस से हो रहा है और शुक्र भी जो है वो इस हवाले से दूसरे घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो दूसरे घर से इनका गोचर होना बहुत जबरदस्त फायदे सैजिटेरियंस को देते हुए नजर आएंगे। और इस गोचर जो आपका शुक्र का गोचर, उसे काफी पैशनेट होते हुए भी आप लोग नजर आओगे। फाइनेंस से जुड़ा हुआ या डिफेंस से जुड़ा हुआ जो काम करते हैं वो भी भरपूर तरीके से पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से मिलना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। कैप्रिकॉर्नियंस की इमेज बिल्डिंग का काम बहुत होगा, यानी कि माजी में जो इमेज खराब की गई थी उसको काफी हद तक बेहतरीन बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। फेमस होते हुए, पॉलिटिशियन में जाओगे वहाँ कामयाब होते हुए, इलेक्शंस लड़ते हुए कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। साथ ही साथ आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड्स का मिलना, आपकी प्रमोशंस के युग बनना, करियर में अच्छा वक्त देखना, कारोबार का बूस्ट करना, इसके अलावा कारोबार में अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल के होंगे, जिससे आप अपनी जबान से, अपने काम से लोगों को मोह लेना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये बहुत ज्यादा आपके अंदर होता हुआ नजर आएगा। मंगल आपके फायदों के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और शुक्र यानी वीनस के साथ बैठना, ये सोने पे सुहागा करने जा रहा है, इसलिए आपकी पर्सनालिटी में भी एक बड़ा बूस्ट, बड़ा चेंज आते हुए आपको महसूस होगा। शनि का, सैटर्न का अस्त हो जाना काफी हद तक शुक्र के पावर्स को भी बढ़ा देगा और शुक्र का वीनस का आपके लिए भरपूर तरीके से पावरफुल होना आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। जितने भी जॉबलेस कैप्रिकॉर्नियंस हैं उनको जॉब का मिलना, अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ जॉब का मिलना और अच्छा भरपूर फायदा उठाना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के हवाले से। वीनस आपके यानी शुक्र जो है वो आपके 12वें घर 12th हाउस से जो है गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ 12th हाउस से इनका गोचर करना, ट्रांजिट करना आपके लिए बड़ा ही मुबारक साबित होने जा रहा है। यहाँ पे जॉब का ट्रांसफर का युग बन सकता है, यानी किसी दूसरी जॉब में ट्रांसफर होना या
अपने ही डिपार्टमेंट में कोई बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होना, तगड़ी सैलरी लेना, तो पैसे का भी इसमें इंक्रीज़ होना, यानी आपकी सैलरी का बढ़ना, अलाउंसेस का मिलना, बोनसेस का मिलना या प्रमोशंस के युग बनना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और 12वें घर में जब भाग्य का जो मालिक है, रूलिंग लॉर्ड है, उसका भी जाना, यानी मंगल का जाना, मार्स का जाना, मार्स का वीनस के साथ युति या गध जोड़ बनना, पावरफुल होना, ये भी भरपूर तरीके से आपकी किस्मत को आपके फेवर में पलटते हुए नजर आएगा। बहुत सारी अच्छी चीजें होते हुए नजर आएंगी, आपके तमाम मामला जिंदगी उरूज पर होते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे ट्रांसफर, ट्रैवल और फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, यानी कि आपके बैरून मुल्क जाने के दौरे बनना, जॉब कारोबार करना, ट्रांसफर हो जाना, जैसे हमने अभी बात किया, उसके अंदर भी अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स आप लेते थे उसके योग बनना, आपके अच्छे प्रॉफिट्स मिलना, चारों तरफ से इनकम का आना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, ये भरपूर फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी खर्चात में थोड़ा इजाफा होगा, खास तौर पर अपनी सेहत को लेके या लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस पर आप काबू पा लोगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, उस हिसाब से काफी हद तक अखराजात का बोझ कम से कम आपके ऊपर पड़ेगा। याद रखिएगा, घूमने फिरने के अच्छे योग बनेंगे, घूमते फिरते सैर सपाटा करते, हिल स्टेशन, दरिया किनारे, समंदर किनारे, रेस्टोरेंट, होटल, ये सब चलेगा, अच्छा पैसा भी खर्च होगा लेकिन एंजॉय करने वाले। याद रखिएगा, शनि का अस्त होना ही काफी हद तक काम के अंदर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, आपके वर्क प्लेस में, आपके कारोबार में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे जो फायदेमंद आपके लिए होने वाले। अब हम आखिरी बुर्ज यानी मीन राशि के हवाले से बात करें, यानी पाइसेस के हवाले से, तो पाइसेस के लिए 11वें घर यानी कि हाई प्रॉफिट्स के घर से इसका गोचर होना, यानी शुक्र का गोचर होना, और शुक्र का यानी वीनस का ट्रांजिट होना, प्लस जो मंगल है मार्स के साथ उसका गध जोड़ युति बनना, उसका पावरफुल होना, मंगल का भी पावरफुल होना और वीनस को भी पावरफुल कर देना, और साथ में आपका भी पावरफुल होना, भरपूर तरीके से फायदे समेटते हुए आप लोग इस ड्यूरेशन में नजर आओ। शुक्र का आपके 11वें घर में चलना, आपके प्रॉफिट्स का, आपके हाई प्रॉफिट्स, आपके इनकम, आपके डेली वेजेस में इजाफा करना और हर लिहाज से पैसे का सुख देना, पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए देखना, सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाते हुए देखना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, उसमें कामयाब होना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, अपनी जॉब में प्रमोशंस के युग देखना, ट्रांसफर के युग भी देखना जिसमें अच्छा पैसा कमाते हुए भी आप नजर आओगे, आपकी सैलरी अलाउंस में इजाफा, आपकी बोनसेस का मिलना, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, अपने करियर में बड़ा बूस्ट, अपने कारोबार में बड़ा बूस्ट, कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार को लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ ले जाना, हर लिहाज से ब्रांचेस खोलते हुए, आप फ्रेंचाइजेस खोलते हुए नजर आना, तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, 11वें घर से ट्रांजिट करता हुआ कोई भी सैयारा भरपूर फायदे देता हुआ नजर आता है, तो यहाँ भी आपको भरपूर फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। कोई एडवाइजरी कंसल्टेंट है, कोई मैनेजमेंट से जुड़ा काम करते हो, मार्केटिंग के हवाले से काम करते हो, या आप डॉक्टर्स हो, सर्जन्स हो, मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हो, सियासत के अंदर हो, पॉलिटिशियंस हो, या फिर आप शादी ब्याह का काम करते हो, कैटरिंग का काम करते हो, या शो बेस के अंदर या जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करते हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, न्यूज एंकर हो, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। लॉयर्स हो, पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस में, आर्मी में, इधर कहीं काम करते हो, कानून से जुड़ा काम करते हो, जजेस हो, भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। मंगल और शुक्र का आपके फेवर में होना या भाग्य का, आपकी किस्मत का आपके फेवर में होना तमाम चीजें तब्दील करके रख देगा। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का आना, वो चीजें होना जिसका कभी सोचा नहीं था, माजी में की गई प्लानिंग का अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, यानी कि अब आप उसका फायदा भी उठा सकोगे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए भी देखोगे। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, लग्जरियस लाइफ ये आपकी पहुंच के अंदर रहेगी और आप ले पाओगे। आप भरपूर पैसा समेटते हुए, अच्छे कल की इब्तदा करते हुए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वक्त देते हुए, उनके लिए पैसा बनाते हुए नजर आओगे और भरपूर दौलत समेटते हुए, जो माजी में पॉसिबल नहीं था अब पॉसिबल होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में, डिफेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे। इसके अलावा अपनी औलाद के हवाले से, कंसीव के हवाले से खुशखबरी का मिलना, या औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिलना, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी जॉब के हवाले से, उनकी करियर के हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से आपका हेल्पिंग हैंड बनते हुए आपकी औलाद नजर आएंगे। आपके टेंशन फ्री होने का टाइम आ गया है, यानी आपकी औलाद के हवाले से कोई टेंशन थी, उनकी गलत संगत में बैठना, या उनका कोऑपरेट ना करना, या उनका एजुकेशन से दूर भागना, पढ़ाई ना करना, या आवारागर्दी करना, ये सब कम होते हुए या खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। कोई टेंडर्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या टेंडर्स का काम, जैसे टेंडर्स के जरिए आपको पैसा मिलना, कोई गवर्नमेंट एजेंसी से आपको पैसा मिलना,
इस तरह का कोई काम करते हैं तो उसके अंदर भी भरपूर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। या ठेकेदारी का काम है, वहां भी पैसा कमाते हुए नजर आओ। जिनकी भी 60-70 चल रही है और सबकी चल रही है, जितने भी पाइसियंस हैं उनकी चल रही है, तो इनके लिए शनि की नवाजिशात भरपूर बनी रहेगी। भरपूर फायदे उठाते हुए तेज तरीन तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।